धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी श्रोतागण व प्यारे हमारे दर्शकों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका किस तरह से हिसाब किया जाता है, कौन से कर्म उसके साथ जाते हैं और किस तरह से उसका हिसाब होता है। इस बारे में जितने भी हमारे संत महात्मा, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, वो इस इंसान को किस तरह से समझाते हैं, वही हम पवित्र ग्रंथ के माध्यम से आप जी के समक्ष लेकर आए हैं। मुझे आशा है कि आप बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बारे में संत महात्मा इंसान को समझाते हैं, उसके मन को समझाते हैं कि हे मन, तू हमारी शिक्षा को बिल्कुल सच्ची जान कि मृत्यु के बाद तेरे किए कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। क्योंकि जब जीव मरकर अगली दरगाह में जाता है तो उस समय इसके कर्मों की बही निकालकर हिसाब किया जाता है। जिस जीव की तरफ धर्म राय की बाकी निकलती है उसकी जांच की जाती है। धर्मराज के दूत, मौत के फरिश्ते उस जीव को लेने के लिए आ जाते हैं तथा बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। जब वे इसके गले में कसकर फंदा डाल देते हैं तो उस समय इस जीव को आना जाना कुछ भी नहीं सोचता, यानी जीव उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, परंतु उनके आगे इसकी कोई पेश नहीं चलती। झूठ कपट से कमाया हुआ धन माल आदि यहीं पर पड़ा रह जाता है और वहाँ इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आरंभ से अंत तक केवल एक सच जो नाम है वही कायम रहता है, वही जीव के साथ जाता है। दुनिया के सभी पदार्थ नाशवान तथा अस्थिर हैं। यह शरीर जो कि जन्म समय जीव के साथ आता है, अंत समय यह भी साथ नहीं जा सकता। इसलिए इस शरीर के साथ संबंध रखने वालों का संग भी कच्चा है। माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र तथा अन्य दुनियावी पदार्थों में से कोई भी अंत समय साथ नहीं जाता, बल्कि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जीव आत्मा को अकेले ही जाना पड़ता है। इस बारे में कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हे इंसान, कौन किसी की माता तथा कौन किसी का पिता है। अंत समय कोई भी किसी की मदद नहीं करता। जब शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है, अर्थात जब जीव मर जाता है, तो उस समय कोई भी इसकी बात नहीं पूछता, बल्कि सभी सगे संबंधी यही कहते हैं कि इसे यहाँ से जल्दी निकालो, क्योंकि अब यह हमारे काम का नहीं रहा। इस मुर्दे को अब यहाँ रखना व्यर्थ ही है, यानी ले चलो और निकालो ही होती है। दरवाजे में बैठकर माता रोती है तथा अर्थी को उसके भाई उठाकर ले जाते हैं। बाल बिखेर कर इसकी स्त्री रोती है तथा जीव रूपी हंस अकेला चला जाता है। जब यमदूत जीव को धर्मराय की कचहरी में पेश करते हैं तो वह इस जीव के किए सब अच्छे बुरे कर्मों की बही निकालकर सामने रख देते हैं। इसके बुरे कर्मों के बदले
जब घोर नरक की सजा सुनाई जाती है तो उस समय यह रोता और पछतावा करता है कि यदि मैंने अच्छे कर्म किए होते तो क्यों ऐसे दुखों में पड़ता। फिर क्या हो सकता है। बचपन, जवानी तथा बुढ़ापे के कुछ समय में जब जीव निरोग होता है, इसके सभी अंग ठीक काम करते हैं, वह सारा समय यह खेल कूद, विषय विकारों तथा तृष्णा आदि में ही गवा लेता है और मालिक का नाम नहीं जपता। जब इसे अंत समय यमदूतों की मार तथा नरकों के दुख झेलने पड़ते हैं तो फिर क्या हो सकता है। फिर कुछ भी नहीं बन सकता। फिर तो वही हालत होती है जैसे बाजरा पकने से पहले किसान खेत में रखवाली ना करे, यानी उसे पक्षियों से ना बचाए, परंतु जब पक्षी बाजरे के भुट्टों में से दाने चुगकर खाली कर दे तो फिर जाकर पक्षियों को उड़ाने से क्या लाभ हो सकता है। जब खेत में रहा ही कुछ नहीं तो फिर पछताने से भी कुछ नहीं बनता। इसलिए हे जीव, अब भी समय है मनुष्य जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर ले। बाद में पछताने की बजाय अब ही इस अवसर को संभाल ले। जीव के मरने के बाद उसके घर वाले अपने धर्म के अनुसार घर में गीता जी, गरुड़ पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाते हैं ताकि उसकी आत्मा नरकों में ना भटकती रहे तथा उसे शांति मिले। परंतु जिंदगी भर तो जीव बेहद बुरे बुरे कर्म करता रहा, न कभी किसी संत महात्मा के सत्संग में गया और न ही कभी धार्मिक पुस्तकों पर विचार किया। मरने के बाद चाहे लाखों पाठ, पूजा, दान, पुण्य आदि उसके नाम से किए जाएं, उन सब का उसे कोई लाभ नहीं होता, न ही उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए श्री गुरु तेग बहादुर जी इस बारे में जीव को समझाते हैं और बताते हैं कि यह बात शांतिपूर्वक विचारने योग्य है कि पढ़ने वाले बाद में किसको सुन रहे होते हैं। जीव रूपी पक्षी तो काया रूपी घोंसले को सदा के लिए छोड़कर उड़ गया है। जीव के मरने के बाद चाहे उसके मुर्दा शरीर को गंदगी में डाल दो, चाहे चंदन का लेप करके रख लो, परंतु उसके किए कर्मों में जरा मात्र भी अंतर नहीं आता। मुर्दे के होठों को लगाया गया घी तथा मुंह में डाले गए मोती आदि सब व्यर्थ हैं। नाम रूपी सच्चे मोतियों का आहार तो जीव ने जीवित रहते हुए ही करना था। उस समय मृतक के मुंह में डाले गए झूठे मोती उसके किसी काम के नहीं होते। जीव अपने जीवन में अपनी पवित्र कमाई में से जो कुछ भी दान पुण्य आदि कर जाता है, केवल वही अंत समय उसके काम आता है। मरने के बाद किए हुए दान पुण्य, पूजा पाठ आदि कोई काम नहीं आता। इस बारे में और भी संत महात्मा इस प्रकार समझाते हैं कि हे जीव, मरने के बाद उसके प्रति किए गए श्राद्ध, ग्रंथों के पाठ तथा दान पुण्य आदि उसके किसी काम के नहीं हैं। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई बाला में हमारे भ्रमों को दूर करने के लिए एक साखी इस प्रकार है। एक बार गुरु साहेब घूमते घूमते किसी गांव में जा पहुंचे। उस गांव में दूनीचंद नाम का एक सेठ रहता था जो कि बड़ा धनवान था। जब उसे पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी यहाँ आए हुए हैं तो वह गुरु साहिब के पास आया और आदरपूर्वक उनको अपने घर ले गया। उस दिन दूनीचंद के पिता का श्राद्ध था, इसलिए उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके प्रसाद आदि तैयार किया और शहर के सभी ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को भोजन खिलाया। यह देखकर गुरु साहिब ने पूछा, सेठ दूनीचंद जी, आज इतना खर्च किस लिए कर रहे हो? दूनीचंद ने जवाब दिया, गुरु जी,
आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए मैं इतना खर्च कर रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर किए हुए श्राद्ध आदि पितरों को पहुँच जाते हैं। गुरु साहब उसकी इस बात पर हंस पड़े और कहने लगे कि तेरा पिता 3 दिन से भूखा है, वह एक बाग की जूनी में फला जगह पर एक झाड़ी में बैठा है, परंतु तू कहता है कि मैंने उसके लिए 100 ब्राह्मणों को भोज खिलाया है। यदि तुम देखना चाहते हो तो वहाँ पर प्रसाद ले जाओ, डरना मत। जब वह तेरा दर्शन करेगा तो उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। गुरु साहिब की आज्ञा अनुसार दुनीचंद वहाँ पहुँच गया, जहाँ पर उसका पिता बाग की जूनी में 3 दिन से भूखा बैठा था। गुरुजी के वचनों अनुसार दुनीचंद के पिता की बुद्धि मनुष्य रूप हो गई और उसने पिछली कहानी कह सुनाई। गुरुजी के द्वारा भेजा हुआ प्रसाद खाकर उसका उस देह से छुटकारा हुआ। इस साखी से पता चलता है कि मरने के बाद जीव को उसके किए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में जगह दी जाती है तथा बुरे कर्म करने वालों को नरक में धकेल दिया जाता है। जब नरकों तथा स्वर्गों की अवधि पूरी हो जाती है तो उन्हें 84 के चक्कर में डाल दिया जाता है। अति आश्चर्य की बात यह है कि हर जीव इस मौत की घटना को अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और दिल से समझता है, परंतु फिर भी इस 84 के चक्कर से रिहा होने के लिए कोई यत्न नहीं करता, बल्कि खोटे कर्म करता हुआ धन दौलत तथा माया का पुजारी बनकर अपना हीरे जैसा अनमोल जन्म तथा अपनी श्वासों रूपी कीमती पूंजी कौड़ियों बदले दुनियावी पदार्थों में हार कर चला जाता है। मनुष्य जन्म की महानता। इस जीव अपने निज घर सचखंड से बिछुड़कर इस मृत्यु लोक में दर बदर भटकता फिर रहा है और जन्म मरण 84 के चक्कर में फंसा हुआ है। काल ने इस जीव को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए बड़े बड़े आडंबर बना रखे हैं। इस स्थूल देश के अलावा 2 और देश सूक्ष्म तथा कारण हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अति सूक्ष्म व बारीक हैं। पहले तो काल जीव को इस स्थूल देश से निकलने ही नहीं देता। यदि किसी तरह यहाँ से निकल भी जाएं तो ऊपर सूक्ष्म तथा कारण मंडलों पर घेर कर वही रोक लेता है और आगे नहीं जाने देता। बात यह है कि काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव यहाँ से निकलकर अपने वतन सतलोक चला जाए। पूर्ण गुरु की दयामेहर द्वारा ही जीव अपने मालिक के पास सतलोक सचखंड में बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से पहुंच सकता है। आत्मा सतनाम समुद्र से बिछड़ी हुई एक बूंद है। जब तक कि ये उस स्रोत में जाकर मिल नहीं जाती, यहाँ से बिछुड़कर ये तन मन के इस पिंजरे में कैद हुई है, तब तक इसका भटकना समाप्त नहीं हो सकता। गुरु साहब भी इस बारे में समझाते हैं कि ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है कि काल ने 72 चौकड़ी एक पांव पर खड़े होकर भक्ति की और इस प्रकार मालिक को खुश करके उसकी इच्छा अनुसार अपना एक अलग देश यानी त्रिलोकी रच लिया। अपने देश की रौनक बढ़ाने के लिए उसने मालिक से जीव अर्थात रूहें भी ले लिए और साथ ही ये 3 वचन भी करवा लिए। एक तो यह है कि जीव को इस बात का ज्ञान ना हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। दूसरा यह है कि जीव जिस हालत या जिस जूनी में हो उसी में ही मस्त रहे और उसे छोड़ना पसंद ना करे। तीसरा यह है कि कोई भी संत महात्मा या अवतार अपनी शक्ति अथवा करामात दिखाकर किसी भी जीव को मेरे देश से न ले जाए। काल ने अपने देश को
3 भागों स्थूल, सूक्ष्म और कारण में बांट लिया। इसे ऐसी विचित्र ढंग से तथा खूबसूरती से सजाया कि जीव इसे अपना घर ही समझने लगा। जीव का मन काल की इस विचित्र रचना में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि लाख समझाने पर भी अब इसे छोड़ना नहीं चाहता। मालिक ने जीव को काल के देश में तमाशा देखने के लिए भेजा था, परंतु यहाँ आकर जीव मालिक को भूल गया और खुद काल का तमाशा बनकर रह गया। काल ने अपनी 2 जबरदस्त ताकतें, मन और माया, जासूस के रूप में हर जीव के पीछे लगा रखी हैं, जो जीव को कर्म करने की प्रेरणा देती है। मन का काम जीव को दर बेदर भटकाना और माया का काम जीव को झूठे झांसे तथा लालच देकर भरमाना है। मन के पीछे लगकर तथा माया के प्रभाव से जीव जो भी कर्म करता है वह हमेशा उल्टे ही करता है, क्योंकि मन काल का मुख्य वकील तथा एक बड़ा एजेंट है। मन का काम जीव को सदा मालिक से दूर करना और इससे बुरे कर्म करवाना है। जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को देखते हुए काल ने नरक, स्वर्ग, 84 लाख योनियों का चक्कर और कई लोक, पुरियां तथा मंडल आदि विधि पूर्वक बनाए हैं, ताकि कोई भी जीव उसके दायरे से, उसके जाल में से निकल ना सके। इसके अतिरिक्त 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 25 प्रकृतियां और 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये सभी मन के सहायक हैं और ये सब काल के अधीन हैं। ये जीव के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि बेचारा जीव लाचार व मजबूर होकर इनके सामने हथियार फेंक बैठा है, यानी इनके सामने इसकी कोई भी पेश नहीं चलती, क्योंकि इंद्रियां इसे भोगों की तरफ खींचती हैं और 5 चोर इसकी श्वासों रूपी कीमती पूंजी को दिन रात लूट रहे हैं। अर्थात काल ने अपनी त्रिलोकी को इस प्रकार विचित्र ढंग से सजाया हुआ है कि जीव इसमें अपने आप ही फंस जाता है और फिर निकलने का कोई ख्याल तक भी नहीं करता। हजूर स्वामी जी महाराज इस बारे में फरमाते हैं कि यह जीव संसार के वास्ते तमाशा देखने भेजा गया था, परंतु यहाँ आकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग गया। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लगा रहा, सो ना मेले का आनंद मिल रहा और ना उसका बाप ही मिल रहा, वह मारा मारा फिरता है। अर्थात यह जीव अपने पिता परमात्मा से बिछुड़कर इस संसार रूपी मेले में ऐसा मस्त हुआ कि अपने पिता अर्थात मालिक को ही भूल गया, यानी इसे कोई पता ही नहीं कि मेरा पिता कौन है और वह कहाँ रहता है। जीव ने इस संसार को ही सब कुछ समझ लिया है। अब इसकी यह हालत हो चुकी है कि ना तो पिता मिलाप हो रहा है और ना ही इसे इस संसार रूपी मेले का आनंद आता है, जिसके फलस्वरूप जीव मुद्दतों तक नरक, स्वर्ग तथा 84 के चक्कर में भटक रहा है। मालिक काल के इस देश मृत्युलोक में अपने जीव को यह दशा देखकर अपनी दया से संत सतगुरु के रूप में स्वयं अवतार धारण करता है। वह केवल हमारे जैसा एक इंसान बनकर ही हमें समझाने के लिए आता है। मौलाना रूम साहिब जी भी समझाते हैं कि मौला आदमी बन आया, ओ आया जग जगाया।
साधु संत रूप संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि यह देश अपना नहीं है, यह तो काल का झूठा देश है। काल ने हमें भरमाने तथा फंसाने के लिए अपना नया देश बनाया है। ना तो इस देश की कोई वस्तु हमारी सहायता कर सकती है और ना ही बहन भाई रिश्तेदार आदि, जिन्हें हम अपना समझते हैं, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना असली देश सतलोक सचखंड तथा असली पिता सतनाम है, जो कुल मालिक है। हम उस सतनाम समुद्र की एक बूंद हैं और वही हमारा असली मूल है। उस सतनाम समुद्र से बिछुड़कर हम अपनी हस्ती से बेखबर हैं और अपनी असल जाति को भूल चुके हैं, जिस कारण हम बेशुमार दुख भोग रहे हैं। इसलिए हमें इस काल के झूठे देश और उसके जाल से निकलकर अपने असली घर मालिक के पास जाने का यत्न करना चाहिए। पृथ्वी संतों से कभी खाली नहीं रही। हर युग तथा हर समय संत जन आते रहे हैं और आते रहेंगे। निस्संदेह वे देखने में हमारी तरह मलमूत्र का चोला पहने हमारे जैसे इंसान लगते हैं, परंतु वे मालिक से अभेद यानी उसका ही रूप होते हैं। मालिक हमें केवल हमारे जैसा इंसान बनकर ही समझा सकता है, क्योंकि हम किसी और जूने की भाषा समझ ही नहीं सकते। बेशक सब रूहें मालिक की अपनी हैं, फिर भी वह एकदम जबरन सबको यहाँ से निकाल ले जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही काल को वचन दे चुका है। इसलिए वह संत महात्माओं के रूप में आकर अपने विचारों अर्थात सत्संगों द्वारा जीव को समझाकर प्रभावित करके और नाम जपाकर अपने निज देश पहुंचा देता है। नाम ही एक ऐसा जहाज है जो जीव को इस भवसागर से पार कर सकता है। इस प्रकार यह जीव काल के जाल से आजाद होकर मालिक के पास सचखंड पहुंच जाता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ व कीमती है और बहुत लंबे समय के बाद हाथ आता है। इसलिए मोह माया की नींद में सोकर इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इस थोड़े से समय में मालिक की भक्ति करके इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी भी इसी प्रकार समझाते हैं कि सारी 84 लाख जूनी भुगतने के बाद यानी 84 में भटक भटक कर यह दुर्लभ जन्म मिला है। किसी भी कीमत पर न मिलने पर इसे मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। जैसे कहते हैं कि फला वस्तु तो बड़ी दुर्लभ है, पैसे देकर भी प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी बहुत दुर्लभ जन्म है। इसलिए हे इंसान, अब तू नाम जप ले, वरना वही अंतिम दिन और घड़ी तेरे समीप है, जिस दिन तूने यहाँ से कूच करना अर्थात चले जाना है। 84 का चक्कर तथा नरकों के बेअंत दुख फिर तैयार हैं। यदि अब यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर यह शीघ्र वापस नहीं आएगा, क्योंकि यह मनुष्य जन्म मालिक के मिलने के लिए एक बारी है और किसी भी जन्म में हम मालिक का भजन सिमरन नहीं कर सकते और ना ही उससे मिल सकते हैं। केवल इसी जन्म में ही मालिक ईश्वर की प्राप्ति और उससे मिलाप हो सकता है। मनुष्य को ही सारी 84 का बादशाह भगवान ने बनाया है और मन बढ़ाई देकर दुनिया में भेजा है, मान बढ़ाई देकर दुनिया में भेजा है, परंतु यहाँ आकर इसने अपने असली काम को भुला दिया है और अपना प्यार दुनियावी पदार्थ
घर बार, बाल बच्चों, धन दौलत तथा मायक पदार्थों के साथ बढ़ा लिया है और इन्हें ही अपना समझने लगा है। लोभ लालच में फंसकर जीव अपने कर्तव्य को भूल गया है। इसे यह भी ज्ञान नहीं रहा कि ये सब पदार्थ तथा दुनियावी रिश्ते नाते क्या अंत समय मेरी सहायता करेंगे तथा साथ जाएंगे। ये शरीर जो जन्म समय हाथ आता है, यह भी साथ नहीं जा सकता। इस जीव की अकल पर मोह माया का ऐसा पर्दा पड़ गया है कि इसे अपने आप का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। सारा दिन मारो मार करके काल की पराई वगार को ढो रहा है। दरगाह में जीव के काम आने वाला केवल एक नाम धन है। नाम ही एक सार वस्तु है जो अंत समय साथ जाती है। यह दुनियावी पदार्थ जिन्हें जीव दिन रात इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ये इसके अपने नहीं, अपनी तो वही है जो अंत समय साथ जाए। से सब पराई है, क्योंकि मरने के बाद दूसरे लोग ही उनको प्रयोग करते हैं। यह बेचारा जीव तो यूं ही इन पदार्थों के पीछे खप खप कर मर जाता है। इस प्रकार संत महात्मा समझाते हैं कि बेचारा जीव पशुओं की तरह भार ढो ढो कर मर जाता है, परंतु इसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जैसे कोई साहूकार अपना भारी बोझ किसी कुली से उठवाता है, परंतु उसके बदले में उसे मजदूरी केवल रुपया 8 आने ही देता है तथा सामान घर रख लेता है। उस सामान पर कुली का कोई अधिकार नहीं होता। पराई वगार होती है जिसके बदले उसे मजदूरी मिल जाती है। इसी प्रकार हम भी जो दुनियावी पदार्थ दिन रात मारो मार करके इकट्ठा कर रहे हैं, इनमें से कोई भी हमारे अंत समय काम नहीं आएगा। इनके बदले हमें केवल पेट भरने के लिए रोटी ही मिलती है। इस बारे में श्री गुरु अर्जुन देव जीव को समझाते हैं कि इसी प्रकार यह जीव भी अपनी श्वासों रूपी पूंजी को इस काल के देश में झूठे सौदे करके ही गंवा लेता है। नाम जो सच्चा सौदा है, उसका व्यापार नहीं करता। नाम की प्राप्ति के बिना इस अनमोल जन्म को, जो लाखों से भी हाथ नहीं आता, कौड़ियों बदले खोकर चला जाता है। बुल्ले साहब भी इस बारे में समझाते हैं कि यह कीमती श्वास जीव मालिक से गिनकर लाया है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना आदि सब गिनती लेखे में है। दरगाह में चित्रगुप्त जीव का सारा हिसाब किताब रखते हैं। जीव अपने जो श्वास नाम जपने में खर्च करता है, वे श्वास तो उसके खाते में जमा किए जाते हैं, और जो संसारिक कार्यों में खर्च करता है, वे इसके श्वासों में से काट दिए जाते हैं। अर्थात वहाँ पूरा पूरा इंसाफ किया जाता है। किसी से ठगी या रियायत नहीं की जाती। इसलिए हे जीव, तुझे जिस कार्य के लिए इस जगत में भेजा गया है, तू केवल वही कार्य कर और दूसरे कार्यों में अपनी पूंजी को बर्बाद ना कर। इस विषय पर महात्मा जी समझाते हैं कि मालिक ने इस जीव को नाम जपने के लिए मनुष्य जन्म देकर इस दुनिया में भेजा है, ताकि यह नाम का व्यापार करके मालिक से मिले और अपना जन्म सफल करे। परंतु यह जीव दुनिया के झूठे व्यापारों में अपनी कीमती पूंजी को व्यर्थ ही खोकर जुआरियों की तरह खाली हाथ पल्ले झाड़कर चला जाता है और कोई भी लाभ प्राप्त नहीं करता। इस बारी से चूका हुआ जीव फिर बेअंत समय के लिए 84 में चला जाता है। गुरु अमरदास जी व गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस बारे में समझाते हैं कि मनुष्य जन्म मालिक के देश सचखंड
तक पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी है। जो जीव एक बार इस सीढ़ी से चूक गया, यानी इस जन्म से मालिक से मिलाप ना कर सका, तो फिर वह आवागमन के चक्कर में दुख उठाता फिरेगा। जिस प्रकार किले में से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा होता है, इसी प्रकार 84 लाख जूनी के इस लंबे जेल खाने से आजाद होने के लिए केवल मनुष्य जन्म ही एक दरवाजा है। इसी जन्म में ही हम मालिक की बंदगी और भजन सिमरन द्वारा उससे मिलकर 84 के जेल खाने से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हमें इस और भी ऐसी कहानियां हैं जो जीव को समझाने के लिए संत महात्माओं ने लिखी हैं। तो उनमें से एक कहानी इस प्रकार है कि एक जेल खाना है जिसकी 84 लाख कोठरियां अलग अलग दरवाजे के कैदियों के लिए बनी हुई हैं। उस जेल खाने से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा है। एक गंजा तथा अंधा आदमी उसमें से बाहर निकलने के लिए उसके अंदर चक्कर लगाता है। दरवाजे को ढूंढने के लिए वह अपना एक हाथ दीवार से लगा लेता है और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए है। जब बाहर निकलने का दरवाजा आता है तो उसकी गंज में खुजली होने लग जाती है और वह दीवार से हाथ हटाकर अपनी गंज को खुजलाने लग जाता है तथा इस प्रकार दरवाजा निकल जाता है। एक बार बाहर निकलने से चूका वह फिर दोबारा 84 लाख कोठियों को की जेल में चक्कर लगाने लग जाता है। इसी प्रकार हमें 84 लाख जूनी भुगतने के बाद यह मनुष्य रूपी जन्म मिला है। इस 84 की जेल से रिहाई पाने के लिए मिला है, परंतु हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया आदि में अंधे तथा तृष्णा रूपी खाद से गंजे हुए हैं। इस मनुष्य जन्म रूपी दरवाजे को हाथ से खो बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि यहाँ से हम भटक भटक कर आए थे, उसी में हम फिर जा पड़ते हैं। क्या पता है कि कितनी बार मनुष्य जन्म रूपी दरवाजे पर पहुंचकर इसे ऐसे ही गुजार अर्थात खो गए हैं। गौर करो, अब भी मनुष्य जन्म रूपी दरवाजे पर खड़े हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी हम 84 लाख जूनी के जेल खाने से निकल सकते हैं। यदि अब भी हमने इसे पहले की तरह गंवा लिया तो फिर यह मुश्किल से ही हाथ आएगा। 84 की इस लंबी जेल से रिहाई पाने के लिए इस कलयुग में केवल एक ही साधन संत सतगुरु की शरण लेकर नाम की कमाई करना तथा और शब्द अभ्यास द्वारा अपनी सूरत को अंतर शब्द के साथ जोड़ देना है। ऐसा केवल सतगुरु की दया मेहर से ही हो सकता है। संत महात्मा जीव को समझा बुझाकर नाम जपने की युक्ति का तरीका बता देते हैं, जिसके अभ्यास से इसके मन से सभी संशय, भ्रम आदि दूर हो जाते हैं और यह अपने अंदर ही मालिक का प्रत्यक्ष रूप देख लेता है। संत महात्माओं के सत्संग में इस बात की समझ आ जाती है कि परमात्मा या वाहिगुरु जीव के अंदर ही है, बल्कि यह इंसान खुद ही भगवान है, परंतु मन तथा माया के प्रभाव से यह अपने आप को इंसान कह रहा है, यानी भगवान से इंसान बना फिरता है। वास्तव में यह बंदा खुद ही रब भगवान है। केवल आवश्यकता अपने आप को तथा अपनी आत्मा को पहचानने की है। जब बंदा अपने आप को पहचान लेता है तो फिर बंदे और रब में कोई अंतर नहीं, बल्कि फिर यह बंदे से रब अर्थात इंसान से भगवान बन जाता है। मुसलमान फकीर भी इस बारे में समझाते हैं कि खुदा बंद करीम ने इंसान को अपने नूर से अपने जैसा बनाकर भेजा है और फरिश्तों को आज्ञा दी है कि तुम सब इसको सजदा करो।
भगवान ने इंसान को अकल तथा हुनर आदि के बेअंत भंडार बख्शे हैं। इसने अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत ही अजीब से अजीब आविष्कार किए हैं। अथाह समुद्रों में तैरने वाले बेड़े, बहुत तेज रफ्तार से उड़ने वाले जहाज तथा रॉकेट, टेलीविजन, वायरलेस टेलीफोन, एक्सरे आदि विज्ञान के नए नए आविष्कार हैं, जो कि इस इंसान की बुद्धि का ही चमत्कार है। आज यह अपनी बुद्धि द्वारा चंद्रमा आदि उपग्रहों तथा कई और ग्रहों पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि उन पर आबाद होने की योजनाएं बना रहा है। इस प्रकार दिन रात सफलता की तरफ बढ़ रहा है। ये सब बरकतें मालिक की ही देन है। इंसान अपनी बुद्धि द्वारा अनेक प्रकार की विद्या जानता है, परंतु अपनी आत्मा के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। इसके आधार पर इन सब की प्राप्ति होती है अपनी अकल और विद्या द्वारा। चाहे यह सारी दुनिया के धन पदार्थों का मालिक बन जाए, परंतु आत्मा को ना पहचानने से मनुष्य जन्म का यह कीमती समय व्यर्थ ही चला जाता है। ईसाइयों की अंजील में एक स्थान पर लिखा है, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना, चाहे उसने सारी दुनिया को ही जीत लिया हो। इस संसार के झूठे पदार्थ तो इकट्ठे कर लिए, परंतु अपने लिए कुछ ना कमाया। इसी प्रकार दुनिया के महान सम्राट सिकंदर आजम की एक उदाहरण कायम है, जो कि दुनिया के बहुत से हिस्से को जीतकर मालिक बन गया था, परंतु अपनी आत्मा के लिए कुछ ना बना सका। वह इस संसार से खाली हाथ तथा नंगे पांव चला गया और झूठ का सारा सामान यहीं पर ही पड़ा रह गया। इसलिए हमें दुनियावी पदार्थों को इकट्ठा करने में ही अपनी सारी आयु नहीं गवा देनी चाहिए, बल्कि मालिक से मिलाप करके अपने जन्म को सफल करना चाहिए। वह कहीं बाहर जंगलों, पहाड़ों, मंदिरों, गिरजाघरों आदि में नहीं रहता, बल्कि वह तो हर जीव के शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। इसी प्रकार संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जीव को समझाते हुए सत्संगों में यही फरमाया है कि हमारा करने वाला जो कार्य है वो केवल और केवल ईश्वर का नाम और उसके द्वारा बनाई हुई सृष्टि, उस खलकत की सेवा करना, अर्थात इंसानियत के रास्ते पर चलते हुए भगवान का जाप करके ही हम इस जन्म का लाभ उठा सकते हैं और अपनी इस आत्मा को 84 के चक्कर से बचा सकते हैं, जो फिर दोबारा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगी। इस तरह की पाक पवित्र जो शिक्षा है वो डॉक्टर MS जी ने इस संसार के हर जीव को दी है। इसलिए मेरा आप सभी से ही फिर एक बार निवेदन है कि इस तरह की शिक्षा पर अमल करके अपने इस अनमोल जन्म का लाभ अवश्य उठाएं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।